प्रेम कहाँ मिलेगा। संत ऋषियों ने जवाब दिया कि प्रेम की पराकाष्ठा अगर की जाए तो महादेव जी और पार्वती जी माता के पास वो प्रेम है, क्योंकि एक तो वो उनके आधे अंग पर विराजती हैं और महादेव जी ज्यादा से ज्यादा समय पार्वती जी के पास ही रहते हैं, यानी कैलाश पर्वत छोड़कर नहीं जाते। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान को कोई काम हो तो वो कैलाश पर्वत पर आते हैं, महादेव जी नहीं जाते कैलाश पर्वत छोड़कर, बहुत कम कभी कभी जाते हैं। अब नारद जी को बात अच्छी नहीं लगी। नारद जी कहते हैं ऐसी बात तो नहीं है, अगर मैं उनके बीच झगड़ा करवा दूं तो सबने कहा कि तब की तब देखी जाएगी। अब नारद जी रोज कैलाश पर्वत पर जाएं, लेकिन भोले बाबा को माता पार्वती जी के पास बैठा देखकर वापस चले आते हैं। एक दिन भोले बाबा किसी कार्यवश बाहर गए हुए थे, माता अकेली हैं। नारद जी जाते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। माता ने कहा कैसे आना हुआ? अरे बोले वो बाबा से जरूरी कार्य है, कहाँ हैं वो? माता ने कहा अभी अभी तो निकले हैं, अगर बहुत जरूरी कार्य है तो मुझे बता दीजिए, बाबा आ जाएंगे तो मैं उनसे कह दूंगी। नारद जी बोले नहीं, थोड़ी व्यक्तिगत बात है। व्यक्तिगत यानी पर्सनल बात है, आपको नहीं बता सकते। माता ने कहा आपके बाबा के बीच और मेरे बीच कोई व्यक्तिगत कोई जरूरी बात नहीं रहती, वो सब कुछ मुझे बताते हैं। नारद जी ने कहा मैं नहीं मानता, क्योंकि पुरुष कोई ना कोई बात तो स्त्री से छुपाता ही है, वो चाहे भगवान हो या साधारण पुरुष हो। देखिए इसे कहते हैं पति पत्नी का रिश्ता, या एक लान कहेंगे तो तुरंत चेहरा बदल जाएगा। अब यहाँ पर जितने पति बैठे हैं ना, घर जाकर के सबकी क्लास लगने वाली है। ऐसी कौन सी बात है जो आपने आज तक मुझे नहीं बताई? तो माता ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, भोले बाबा सब कुछ मुझे बताते हैं, हमारे बीच कुछ नहीं छुपाते भोले बाबा। ने कहा ये कौन सी कथा है? बोले वो भोले बाबा ये कथा हर किसी को नहीं सुनाते, वो जिससे ज्यादा प्रेम करते हैं उसी को सुनाते हैं। माता ने कहा इसका मतलब वो मुझसे प्रेम नहीं करते? नारद जी ने कहा वो मैं क्या जानूं, अच्छा मैं चलता हूं, बाबा से मत कहना कि मैं आया था। नारद जी ने तो अपना काम कर दिया। अब माता बस इस चिंता में है अमर कथा क्या है, ऐसी कौन सी कथा है जो मुझे नहीं सुनाई भोले बाबा ने, ऐसी क्या बात है उस कथा में? देखिए इतना गुस्सा इसीलिए क्योंकि आपको पता है या नहीं, महादेव जी कई कथा पार्वती जी को सुनाते हैं, आए दिन कोई ना कोई नई चर्चाएं सुनाते हैं। आप कई श्लोक भी सुनेंगे जहाँ श्लोक में महादेव जी ने वो श्लोक कहे हैं पार्वती जी को समझाने के लिए। तो माता ने कहा कि फिर कोई ना कोई बात तो है इस कथा में, जब सारी कथाएं सुनाई हैं तो ये क्यों नहीं सुनाई? तो माता बड़ी चिंता में है।
महादेव जी कुछ समय बाद घर लौटते हैं। घर लौटते हैं रोज की तरह, कोई आदर स्वागत नहीं, दरवाजे पर कोई लेने नहीं आया। ठीक है, अंदर आ गए, बैठ गए, कोई बातचीत नहीं। वरना आते ही 10 प्रश्न होते हैं कि कहाँ गए थे, किससे बात हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। माता कुछ नहीं पूछ रही। अब देखिए, महादेव जी ने कहा बात तो शुरू करनी पड़ेगी। जब पति पत्नी के बीच झगड़ा हो जाए तो बातचीत बच्चों के माध्यम से शुरू होती है। या तो बच्चों की कोई बात है या फिर बच्चा बेचारा इधर उधर करता है। मम्मी से कह देना ऐसा ऐसा कार्य है, वो आकर बोले पापा ने ऐसा ऐसा कहा है, ऐसा होना है ना। तो भोले बाबा ने सोचा बात तो शुरू करनी पड़ेगी। तो महादेव जी ने कहा बच्चों की बात उठाते हैं। महादेव जी कहते हैं अरे गणेश कार्तिक कहाँ हैं। माता ने कहा गए होंगे कहीं, दिन भर अपने पास बिठा के रखूं क्या। ये बात तो पक्की कि माता नाराज है। अब किस बात पर नाराज है वो भी पूछना पड़ेगा। फिर शांत महादेव जी कहते हैं अरे देवी आपकी तबीयत तो ठीक है ना। ये और एक पुरुषों की आदत होती है, जब ज्यादा ही प्रेम दिखाने लगे मतलब उनको कुछ बात पता करनी है। महादेव जी कहते हैं आपकी तबीयत तो ठीक है। माता ने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है। बोले ठीक है तो आज भांग नहीं मिली। अब ये आग में घी डालने के समान हो गया। माता ने कहा जब देखो तब आपको भांग घोट कर दूं, बड़े बेटे को खीर बना कर दूं, छोटे बेटे को लड्डू बना कर दूं, यही काम कराने के लिए ब्याह कर लाए थे मुझे। वो कहीं का गुस्सा माता कहीं उतार रही है। माता कहती है भोले बाबा से कि भोला भांग तिहारी और नित घोटत घोटत हारी, मेरे दोनों हाथ दुखाए, तेरी एक दिना की होए तो घोटूं, रोज न घोटी जाए, भोला भांग तिहारी। भोला भांग तिहारी नित घोटत घोटत हारी, मेरे दोनों हाथ दुखाए, तेरी एक दिना की होए तो घोटूं, रोज न घोटी जाए, भोला भांग तिहारी नित घोटत घोटत हारी। माता कहती है नाजुक तन को नाच से पाला, कैसे सहूं कसाले, हाँ कैसे सहूं कसाले। और भांग तिहारी घोटत घोटत हाथ में पड़ गए छाले, हाँ छाले हाँ छाले। तेरी रोज रोज की तेरी रोज रोज की अकड़ रे भोला हमसे सही न जाए, तेरी एक दिना की होए तो घोटू, रोज न घोटी जाए, भोला भांग तिहारी नित घोटत घोटत हारी।
एक बात बताइए, यहाँ जितने भाई पुरुष बैठे हैं मैं उनसे पूछूंगी। अब देखिए झगड़े हर घर में होते हैं, लेकिन कई बार झगड़ा थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। ज्यादा बढ़ जाए तो माताओं की धमकी क्या होती है? मायके जाने की। तो अब यहाँ भी झगड़ा ज्यादा बढ़ गया, महादेव जी मानने को तैयार नहीं, तो माता क्या जवाब देती है? अलग पे तेरे, अरे अलग पड़े तेरे सिलबट्टे पर मैं पीहर को जाऊं, हाँ मैं पीहर को जाऊं। अरे अलग पड़े तेरे सिलबट्टे पर मैं पीहर को जाऊं, हाँ मैं पीहर को जाऊं। जब तू पीना भांग छोड़ दे तभी लौट कर आऊं, हाँ आऊं, हाँ आऊं। मैं तो अपनी मैं तो अपनी चली मायके तभी समझ में आए, तेरी एक दिना की होए तो घोटू रोज न घोटी जाए। भोला भांग तिहारी नित घोटत घोटत हारी, मेरे दोनों हाथ दुखाए, तेरी एक दिना की होए तो घोटू रोज न घोटी जाए। भोला भांग तिहारी नित घोटत घोटत हारी। अब महादेव जी इतनी देर से सुन रहे हैं और महादेव जी जवाब देते हैं, सुन गणपति की महतारी, सुन गणपति की महतारी, नित घोटो भांग हमारी, बिन भांग रहा ना जाए। गौरा तुमको छोड़ दूं लेकिन भांग न छोड़ी जाए। भोला भांग तिहारी नित घोटत घोटत हारी, मेरे दोनों हाथ दुखाए, तेरी एक दिना की होए तो घोटू रोज न घोटी जाए। भोला भांग तिहारी नित घोटत घोटत हारी। अब महादेव जी भांग की महिमा समझा रहे हैं कि मैं भांग सिर्फ आनंद के लिए नहीं पीता हूं। भांग की महिमा क्या है? महादेव जी कहते हैं, भांग नहीं भगवती है ये शिव घट में बसने वाली, शिव घट में बसने वाली। भांग नहीं भगवती है ये शिव घट में बसने वाली, शिव घट में बसने वाली।
बिहारी शिव का ध्यान लगाए, तेरी एक दिना की होए तो घोटू रोज न घोटी जाए। भोला भांग तिहारी नित घोटत घोटत हारी, मेरे दोनों हाथ दुखाए, तेरी एक दिना की होए तो घोटू रोज न घोटी जाए। भोला भांग तिहारी नित घोटत घोटत हारी। भोला भंग तिहारी नित घोटत घोटत हारी, मेरे दोनों हाथ दुखाए, तेरी एक दिना की होई तो घोटू रोज न घोटी जाए। भोला भांग तिहारी नित घोटत घोटत हारी, भोला भांग तिहारी नित घोटत घोटत हारी, हम भोला भांग तिहारी नित घोटत घोटत